क्या कभी आपने सोचा है, क्या सचमुच ऐसा कोई ज्ञान था जो मृत को भी जीवित कर देता था? क्या यह केवल एक कथा है या फिर किसी भूले बिसरे युग का गुप्त विज्ञान? आज हम उसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है संजीवनी विद्या। एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु की सीमाओं को पार कर जीवन को पुनः जागृत कर देती थी। पुराणों में कहा गया है, यत्र जीवनम समाप्तम तत्र विद्या आरंभते। जहां जीवन रुक जाता है वहीं विद्या अपना चमत्कार दिखाती है। संजीवनी विद्या केवल मृत्यु को हराने की विद्या नहीं थी, बल्कि वह जीवन के रहस्य को समझने की कुंजी थी। यह ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा ऋषियों और सिद्धों के पास था, और सबसे पहले इस अद्भुत विद्या के जाता माने गए महर्षि शुक्राचार्य और संजीवनी विद्या की उत्पत्ति कथा है कि असुरों और देवताओं के बीच अनंत युद्ध चल रहे थे। हर बार असुर पराजित होते और उनकी सेनाएं नष्ट हो जाती। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने ठान लिया कि वे ऐसी विद्या प्राप्त करेंगे जो उनके शिष्यों को अमर कर दें। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, कठोर तप किया, कई वर्षों तक बिना आहार, बिना निद्रा, बिना वाणी। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वरे ब्रह्मर्षि वरम वरे। हे ब्रह्मर्षि, जो चाहो वर मांगो। शुक्राचार्य ने विनम्रता से कहा, देवेश, मुझे ऐसी विद्या दें जिससे मैं मृत प्राणियों को भी पुनर्जीवित कर सकूं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विद्या अत्यंत गूढ़ है। इसे पाने के बाद तुम जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी बन जाओगे, परंतु इसका दुरुपयोग मत करना। फिर उन्होंने उन्हें दी मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी मंत्र का रहस्य कहते हैं, यह विद्या किसी औषधि या रसायन से नहीं, बल्कि मंत्र शक्ति से कार्य करती थी। संजीवनी का मूल रहस्य था प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना, यानी वह शक्ति जो शरीर में जीवन का संचार करती है। शुक्राचार्य ने अपनी साधना से यह सीखा कि प्राण 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जब ये पांचों तत्व पुनः एकत्र हो जाते हैं तो मृत शरीर में भी चेतना वापस लौट सकती है। यही था संजीवनी विद्या का मूल सिद्धांत। असुरों का अमृतत्व और देवताओं का भय। इस विद्या के बाद असुर अजेय बन गए। जब भी कोई असुर युद्ध में मारा जाता, शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उसे पुनर्जीवित कर देते। देवता चिंतित हो उठे, अब हम असुरों को कैसे हरा पाएंगे? भगवान इंद्र स्वयं ब्रह्मा के पास गए और कहा, हे ब्रह्मदेव, यह विद्या संसार के संतुलन को बिगाड़ देगी। तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हर विद्या का संतुलन है इंद्र। जब समय आएगा इसका रहस्य भी लुप्त हो जाएगा। युग बीता, युग बदला, त्रेता युग आया। अयोध्या के राजकुमार राम और लंका के राजा रावण के बीच महान युद्ध छिड़ गया। जब लक्ष्मण बाण से घायल हुए तो सुषेण वैद्य ने कहा, इनका जीवन तभी बच सकता है जब हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जाए। तब हनुमान निकल पड़े, घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और बर्फीले तूफानों के बीच। लेकिन जब वे बूटी पहचान न सके तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। और जब लक्ष्मण की नाक के पास उस बूटी की गंध पहुंची, उनकी सांसें लौट आईं। संजीवनी का चमत्कार फिर घटित हुआ। द्रोणगिरी पर्वत का रहस्य आज भी उत्तराखंड के चमोली जिले में द्रोणगिरी पर्वत मौजूद है। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में वहां एक अजीब सी हरी रोशनी दिखती है, मानो धरती के भीतर कोई ऊर्जा सो रही हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वहां दुर्लभ हर्बल प्लांट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और वही संजीवनी जड़ी का वैज्ञानिक रहस्य हो सकता है। लेकिन स्थानीय साधु कहते हैं, वह केवल पौधा नहीं, शक्ति है जो साधना और श्रद्धा से ही प्रकट होती है। संजीवनी विद्या केवल औषधि नहीं थी, यह एक यौगिक विद्या थी। कहते हैं, सिद्ध योगी शरीर के सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित कर लेते थे। जब वे ध्यान में बैठते तो उनका शरीर निष्क्रिय दिखता, परंतु वे मृत्यु को भी पार कर चुके होते। इसे कहा जाता था काय स्थापना सिद्धि या संजीवनी समाधि। कुछ योगियों ने अपने शिष्यों को कहा, जब समय आए तब मैं लौटूंगा, और सच में वर्षों बाद उनके शरीर पुनः जीवित हो उठे। क्या यह संजीवनी विद्या का ही दूसरा रूप था? शायद हाँ। विज्ञान कहता है, शरीर की मृत्यु का अर्थ है कोशिकाओं का कार्य बंद होना, लेकिन अगर कोशिकाओं में ऊर्जा पुनः प्रवाहित की जाए तो लाइफ इंपल्स वापस लाया जा सकता है। कौन जाने,
जो विद्या शुक्राचार्य को मिली थी वही आज विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है संजीवनी विद्या आज भी जीवित है, कहीं बर्फ की गुफाओं में, कहीं मौन साधकों के श्वासों में, और जब कोई उसे पुकारता है सच्चे हृदय से तो मृत्यु भी क्षण भर के लिए ठहर जाती है। संजीवनी विद्या कोई चमत्कार नहीं, यह तो आत्मा की वह पुकार है जो मृत्यु की निस्तब्धता को चीरकर जीवन को फिर से जन्म देती है। क्योंकि जिसने प्राण को पहचान लिया उसके लिए अंत सिर्फ एक आरंभ है। अगर संजीवनी विद्या का यह रहस्य तुम्हें भी उतना ही अद्भुत और रहस्यमय लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें यह बताता है कि तुम भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनते नहीं, सत्य की खोज करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे उतरेंगे। और हाँ, कमेंट में लिखो, क्या तुम मानते हो कि संजीवनी विद्या आज भी जीवित है? तुम्हारा जवाब शायद अगले रहस्य की चाबी बन जाए।